हमारा ये मानना है कि डायरी वह पड़ाव है जो हमारे विचारों को धड़ाम से गिरने नहीं देती है और आगे बढ़ने में भी बहुत सहायक होती है डायरी। तो लिखा है कि जो खुद से हो खफा खफा जो खुद से हो खफा खफा तो और ख्याल नहीं करेगी, सुनेगी तुम्हारी हर बात पर सवाल नहीं करेगी, बीती बातों पर बवाल नहीं करेगी, तुम्हारी उलझनों का जंजाल नहीं करेगी, चलेगी तुम्हारे साथ साथ चलेगी तुम्हारे साथ साथ पर चाल नहीं करेगी। और आंखें जो आर्द्र हो गई हो, आर्द्र यानी गिरी, आंखें जो आर्द्र हो गई हो तो सोख लेगी, आंखें जो आर्द्र हो गई हो तो सोख लेगी, पर रुला रुला कर तुम्हारा गिला ये गाल नहीं करेगी। और मिलेगी तुमसे हंसकर पर मलाल नहीं करेगी, मलाल नहीं करेगी। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है 1990s का वो ज़माना, 1990s का वो ज़माना जो बीत चुका है, और मैं चाहता हूँ कि उस ज़माने की ओर इस कविता के द्वारा मैं आप लोगों को लेकर चलूँ। तो टाइम ट्रैवल करवाना चाहता हूँ, उसको टाइम ट्रैवल बोलते हैं। तो लिखा है कि ख्यालों की पटरी से जब हम बीते कल वाले समा में पहुँच जाएंगे, ख्यालों की पटरी से जब हम बीते कल वाले समा में पहुँच जाएंगे, यादों का बक्सा लेकर गली कूचे वाले उस मकाम में पहुँच जाएंगे, 1990 की उन गलियों के दरमियान पहुँच जाएंगे और सुखद स्मृतियों के साथ पे आसमां में पहुँच जाएंगे। वह दशक, वह दौर था, वह ज़माना कुछ और था। सुपरहिट फिल्म वाले इतवार का, कॉलेज के अंदर पहुंचे फिल्मी बुखार का, बहन भाई के झगड़ों का, हीरो विलन के लफड़ों का, सचिन की धुआंधार बल्लेबाजी का, टीवी कलाकारों की जबरदस्त ड्रामेबाजी का, अठन्नी में मिलती महकती हुई चाय का, अठन्नी की महकती हुई चाय का, फटी पुरानी कॉमिक्स के किराए का। वह दशक, वह दौर था, वह ज़माना कुछ और था। ताल पे सरकती म्यूजिक कैसेट की रील का, लता के गीतों पे थिरकती बेबाक भीड़ का, रुकावट के लिए खेद है वाली लाइन का, डेनिम कपड़ों वाली डिजाइन का, हीरो के लंबे बाल का, विलन की शातिर चाल का। वह दशक, वह दौर था, वह ज़माना कुछ और था। बिना गूगल मैप के पता ढूंढने का, छोटी बड़ी खिटपिट में मज़ा ढूंढने का, मंडियों में बाजार की हर दुकान का, ऑनलाइन मार्केटिंग से दूर हर सामान का, इंटरनेट से दूर मोबाइल के अभाव का, मेलजोल की गलियों का, सादगी के गांव का, इंटरनेट से दूर मोबाइल के अभाव का, मेलजोल की गलियों का, सादगी के गांव का। वह दशक, वह दौर था, वह ज़माना कुछ और था। मुस्कुराते पोस्ट के लाल डब्बे का, छत पर इतराते एंटीना के खंबे का, बच्चों के मनपसंद मेलों का, छत पर होने वाले खेलों का, परिवार को बांधते टेलीफोन के तार का, टेलीफोन बिल चुकाती लंबी कतार का, मंदिर की घंटी जैसी सनसनाती रिंगटोन का, मंदिर की घंटी जैसी सनसनाती रिंगटोन का, घर की गद्दी पे धाक जमाते भारी टेलीफोन का। 1990 का वह दशक, वह दौर था, वह ज़माना कुछ और था, वह ज़माना कुछ और था। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ थी जो हमें काफ़ी याद आती होगी, खत, पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड था जिसे हम आज याद करते हैं, वो बंद हो चुका है। तो लिखा है मैंने कि ए खत बता मेरी खता क्या है, ए खत बता मेरी खता क्या है, तू आजकल मिलता नहीं इतना खफा क्या है। याद है मुझे तू कभी ढूंढ कर मेरे पते पर आता था, आज तू बता तेरा पता क्या है, आज तू बता तेरा पता क्या है। इसी पर शैलेश लोढ़ा जी ने जो लिखा है वो मुझे काफ़ी पसंद है। 1990s के बारे में जो उनकी जो राय है, उन्होंने काफ़ी सुनहरे अक्षरों में ढाला है अपनी कविता में कि 21वीं सदी का बस इतना प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना प्रभाव है कि पहले अभाव में खुशियाँ थी और आज खुशियों का अभाव है।
आज खुशियों का माहौल। थैंक यू।